गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आज समझ लीजिए मेरी एक गलती की वज़ह से एक कस्टमर जो मेरे रेगुलर कस्टमर थे, उनके सामने मेरी इमेज एकदम शून्य हो गई है, ये समझ लीजिए। मतलब मेरी गलती ही समझिए कि क्या समझिए मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज मुझे जितना खराब लगा है ना, शायद मुझे कभी नहीं लगा होगा। क्योंकि मैं एक्चुअली केक का काम करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि मुझे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और ये मैं सबको कहती हूँ, है ना? कि अपनी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखिए। और मेरे लिए ना एक-एक कस्टमर मेरे लिए इतना वैल्यू करता है, इतना मैं उनका सम्मान करती हूँ ना, चाहे वो कैसे भी कस्टमर हो, मगर वो मेरे कस्टमर हैं, तो मैं उनकी मतलब उनकी हर चीज़ पे प्रायोरिटी देती हूँ, है ना? जैसे केक उन्होंने ऑर्डर किया, तो उनकी हर रिक्वायरमेंट को मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो मेरे कस्टमर हैं। और अगर उनका फीडबैक मेरे को अच्छा नहीं आता है ना, तो समझ लीजिए मेरा दिन पूरा खराब। चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, छोटा कस्टमर हो, चाहे बड़ा कस्टमर हो, फर्स्ट कस्टमर हो, चाहे रेगुलर कस्टमर हो, कोई कस्टमर हो, अगर मेरे को अच्छा फीडबैक नहीं दिया, मेरी क्वालिटी पे कोई ने बात उठाई है, तो वो मुझे बहुत हर्ट करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? मैंने ऐसा क्यों करा? मैंने उनके साथ उनके मतलब जैसे होता नहीं है कि ऐसे ही फ्री में थोड़ी कोई व्यक्ति केक ले रहा है यार, पैसा दे रहा है, उतनी मेहनत से इंसान पैसा कमाता है ना? तो उनको वो चीज़ दो ना उनको, अगर आप उनसे उतना पैसा ले रहे हो तो कहीं न कहीं मुझे बहुत हर्ट होता है। तो है ना, आज ऐसे ही कुछ हुआ है। क्या हुआ ना कि मेरे पास एक्चुअली अभी केक का सारा सामान, मेरा रॉ मटेरियल सारा फिनिश हुआ हुआ पड़ा था। मतलब प्रीमिक्स भी मेरे पास थोड़ा बहुत ही था और क्रीम तो समझ लीजिए बिल्कुल एक भी क्रीम नहीं थी। मतलब अभी मैंने लास्ट केक जो बनाया था वो ट्रफल केक का बनाया था, वो भी इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं था, है ना? तो हालाँकि वो कस्टमर तो मेरे से ट्रफल केक लेते ही हैं, रेगुलर ही कस्टमर उनसे वो मतलब ट्रफल केक लेते हैं। तो लेकिन उसके बाद मैंने जो बनाया था ब्राउनी वाला, वो कस्टमर को मैं मतलब बोली उनको कि मेरे पास क्रीम अभी अवेलेबल नहीं है, आप चॉकलेट वाला कोई केक बनवा लीजिए, तो फिर उन्होंने ब्राउनी वाला बनवाया। तो ये जो कस्टमर है जिनका केक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास केक के लिए क्रीम बिल्कुल नहीं था। यहाँ इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा अभी क्या है ना कि अ, मार्केट बंद ही चल रहा है पूरी तरह से, तो मेरा माल आ नहीं पा रहा है। इस वज़ह से मेरे पास स्टॉक खत्म हुआ पड़ा था। लेकिन ये कस्टमर मेरे रेगुलर कस्टमर थे, तो उन्होंने थोड़ा फ़ोर्स करा कि नहीं आप बना दीजिए, तो मेरे पास नहीं था। तो यहाँ के जो लोकल बेकरी वाले हैं ना, जो जो वो लोग केक रखते हैं, तो वो लोग भी केक बनाते हैं और उसी को सेल करते हैं। तो वो बोलती हैं कस्टमर मतलब कस्टमर की कहीं से अरेंज कर लीजिए और कैसे भी करके आप बना लीजिए, क्योंकि हमको कहीं और का पसंद नहीं आता है केक। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो फिर मैंने किसी से बोल के क्रीम अरेंज करवाई, है ना? तो क्रीम मुझे मिल भी गई, हालाँकि थोड़ी महँगी मिली, लेकिन ऐसे ब्रांड की मिली जो कि मैंने कभी सुना नहीं था उस ब्रांड का नाम। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, ये क्रीम वैसी नहीं होगी। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ना मैंने उसको टेस्ट किया, ना मैंने कुछ, बस उसको मैंने लिया और जैसे मैं अपने केक को बनाती थी सेम वैसे मैंने व्हिप किया और देन उसके बाद आइसिंग की और मैंने केक बनाया। सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो एक्चुअल में जो मैं ब्रांडेड क्रीम यूज़ करती हूँ उससे उस वो बहुत अलग होती है। अलग क्या होती है, मतलब वो वैसी होती ही नहीं है ना? ये मैंने नहीं सोचा था, मैंने उठा के वो केक बना दिया और केक बना के मैंने कस्टमर को दिया भी, उनको फ़ोटो भी शेयर किया, उनको बहुत पसंद आया। ये वाला केक मैं ऑलरेडी पहले से बना चुकी थी, जिनके लिए मैंने ये बनाया था उन्हीं के रेफ़रेंस से मतलब ये केक का डिज़ाइन उन्होंने भेजा था कि वो जो उनकी एनिवर्सरी पे बनाया था ना आपने, आप वैसा ही बनाइएगा। तो मैंने उनका ही सेम टू सेम उसी को देख के मैंने सेम केक का डिज़ाइन बनाया था। सच में मैं बता नहीं सकती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल दिल से बहुत मन से केक बना रही हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रख रही हूँ, बटरस्कॉच केक में कोई कमी नहीं है। देख लीजिए कि कहीं से कच्चा है या आइसिंग में प्रॉब्लम है या मैंने कम क्रश यूज़ किया है या मैंने क्रंच नहीं डाला। मैंने क्या कमी रखी बताइए आप? मैंने कुछ कमी नहीं रखी। बस मैंने एक मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने वो जो क्रीम मँगाई थी, मुझे उसको टेस्ट करना चाहिए था। मैंने कहीं न मैंने उसको मतलब जैसे होता नहीं है, मैंने उसको मेरी क्रीम के साथ उसको बराबर में तौल दिया, मतलब कि वो वैसी ही होगी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने केक बना के उनको दिया, उनको देने मतलब उनको केक दिया तो उनको बहुत पसंद आया, केक कटिंग हुआ।
केक कट हुआ तो क्या बोलते हैं उन्होंने जब केक खाया तो बोलते यार तुरंत उनका मतलब समझ लीजिए फीडबैक आया कि केक बहुत गंदा लग रहा है मतलब आपका जो मतलब आपके केक की तो मतलब बराबरी इससे है ही नहीं मतलब इतना गंदा है आप कहाँ आपका केक और कहाँ ये। और मैंने ये जब उनका फीडबैक सुना ना तो मैं तो समझ लीजिए मेरे को जैसे सदमा लग गया हो। एकदम मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया और मेरा इतना मूड ऑफ हो गया। मैं सोची अब मैं क्या करूँ? मतलब वो कस्टमर जो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते थे, वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरे तो मतलब झटका-सा लग गया। फिर उन्होंने फ़ोटो भी खींच के भेजा, तो जो मैंने कलर यूज़ किया था, वो उनके हाथ में लग रहा था। वो पता नहीं क्या एब्ज़ॉर्ब नहीं किया क्रीम ने, क्या हुआ भाई मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ख़राब मुझे फ़ील हुआ। तो मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, इसके बिहाफ़ पे मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने ज़्यादा उनको कुछ कहा नहीं जो मतलब जिनके रेफ़रेंस से केक बना था उनको मैंने बोला कि आप उनको कह दीजिए वो बाय मिस्टेक हो गया। क्रीम एक्चुअली वो जानती नहीं थी कि यहाँ के लोकल बेकरी वाले इस तरह का लोकल ब्रांड यूज़ करते हैं। उन्होंने सोचा कि जो वो यूज़ करती हैं उसी जैसा होगा, इस वज़ह से ऐसा कुछ हो गया तो उस तरह से उनको हमने कन्विंस किया हालाँकि लेकिन उनके कन्विंस होने से ज़्यादा ज़रूरी मेरा सैटिस्फैक्शन था कि मतलब मैं अपने आप को कैसे ये समझाऊँ कि मेरे से ये गलती हुई है। मतलब मैं समझ मतलब मेरा ना मतलब ऐसा लग रहा था मैं क्या कर लूँ मैं क्या कर लूँ अपनी गलती को सही करने के लिए तो क्या करूँ? तो फिर मैंने हालाँकि ये सोचा कि कोई बात नहीं मैं इनको एक अच्छा-सा केक अपनी साइड से बना के दूँगी। तो कोई मतलब उनको अगर ऐसे कुछ उनके मन में आया भी होगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मतलब उनको ये चीज़ मैंने नहीं बोली है मैं लेकिन उनको दूँगी। अब जो भी केक मैं उनको बना के दूँगी उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने उन कस्टमर के लिए बनाया है। तो मैं वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि मुझे अपने एक-एक कस्टमर इतने प्यारे हैं ना कि अगर उनको अच्छा नहीं लगता ना कोई चीज़ तो मुझे मुझे उनसे ज़्यादा बुरा लगता है। ये समझ लीजिए और मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैं दिल से बोल रही हूँ मुझे सच में बहुत खराब लगा था और ये हर हर कस्टमर जैसे कोई भी अगर मुझे ज़रा-सा भी बोलेगा ना कि यार मैम डिज़ाइन थोड़ा ऐसा हो गया है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। कोई बात नहीं सर वो गलती से हो गया, मैं आगे से और अच्छी फिनिशिंग दूँगी। उतना फ़र्क नहीं पड़े अगर कोई बोलता है ना कि आपका टेस्ट ही खराब लग रहा है, आपने ना उम, आपका केक ही खराब है, आपकी क्वालिटी बेकार है, उस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कुछ हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब उन कस्टमर ने मुझे वो फीडबैक दिया, तो फिर मैंने क्रीम टेस्ट किया। हाँ, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं। फिर मुझे कैसे पता चला कि क्या चीज़ गड़बड़ थी, तो मैंने क्रीम टेस्ट किया, तो उस क्रीम का कोई फ्लेवर ही नहीं था। कोई मतलब जैसे नहीं होता रुई खा रहे हो या हवा-हवा सा था, ना कोई फ्लेवर, ना उसमें कोई मीठापन, है ना? कुछ उसमें था ही नहीं, जैसे बस उठाया और जैसे नहीं होता एक झाग टाइप का हम लोग बस खा रहे हैं सॉफ्ट-सॉफ्ट सा, बस वो फ़ील आ रहा था। ना उसमें कोई पर्सनल उसका कोई जैसे नहीं होता पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है क्रीम का, है ना? व्हिप्ड क्रीम का, तो उसका कोई फ्लेवर, कोई टेस्ट ही नहीं था यार। तो ये समझ लीजिए उसमें एसेंस की भी ज़रूरत थी, उसमें शुगर की भी ज़रूरत थी। क्या था मुझे नहीं पता लेकिन मैं समझ गई कि क्रीम ना अब मुझे दोबारा नहीं यूज़ करनी है और अब मैं गलती ये नहीं करूँगी। जो मैं यूज़ करती हूँ उस पे मैं अपना मतलब जो हम यूज़ करते हैं ना हमें उस पे भरोसा करना चाहिए। हमें किसी तीसरे व्यक्ति पे नहीं भरोसा करना चाहिए और हमें हर चीज़ तौल के करनी चाहिए, हमें हर चीज़ समझ के करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मुझे बहुत खराब लगा तो मैंने कहा कि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हो, क्योंकि जो टाउन एरिया में रह के बिज़नेस कर रही हैं जो लेडीज़ मेरी तरह, वो हो सकता है उनको कुछ एडवाइस मिले इस चीज़ को लेके, कुछ उनको हेल्प मिले आगे, है ना? तो देखिए ये वाला जो मैं डस्ट यूज़ करती हूँ ना, ये बहुत अच्छी कंपनी का है। इसमें आपको लग रहा होगा इतना ज़्यादा यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ना ही इसमें आप ज़्यादा भी यूज़ करेंगी ना तो इसमें ऐसा नहीं है कि केक का कोई फ्लेवर बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने इसको टेस्ट किया इस कलर को, ऐसा कुछ भी नहीं बस ये कलर के लिए यूज़ होता है। बाकी अच्छे ब्रांड का यूज़ करोगे ना तो नहीं दिक्कत आती है। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई है। तो बस आप भी ऐसे ही अपने हर कस्टमर का वैल्यू करा करिए। इससे क्या होता है एक अच्छी बॉन्ड बनती है, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन कस्टमर में और हम में बनता है। और कंटिन्यू हमारा ये कस्टमर का रिलेशन हमारा कंटिन्यू रहता है और ऐसी छोटी-मोटी अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो कस्टमर फिर उस चीज़ को समझते हैं और हमें दूसरा मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे गलती हो गई तो नहीं वो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आप लोग भी अगर कोई गलती हो तो उसे एक्सेप्ट करिए और जो कर सकते हैं आप अच्छे से अच्छा वो कर दीजिए, है ना? तो यही मेरा मोटिव था आप लोगों के साथ।
अपनी स्टोरी को शेयर करने का। तो आप लोग बताइएगा क्या मैंने सही किया? मतलब जो भी मैंने उनके साथ किया या जो भी मैंने उनके बिहाफ़ पे मैं आगे करने वाली हूँ, तो क्या मैंने सही सोचा? आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।